बुद्धि तो नहीं होते। जब ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि बनेंगे तो निश्चय बुद्धि राजधानी हासिल कर लेंगे, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक सेकंड में जंप मारेंगे। तो तुम बच्चों को लालच होती है ना, एक सेकंड में जंप मारने की। किसके लिए गायन है? शंकर के लिए बैल पे सवार होगा, हाई जंप। शंकर के लिए नहीं गायन है। किसके लिए गायन है? जनक के लिए गायन है। एक सेकंड में जीवन। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। क्या एक सेकंड में अपना भी जन्म लेता है और उसी सेकंड में, उसी सेकंड से नंबरवार बच्चों का जन्म होता जाता है। जिन बच्चों को पक्का निश्चय बैठता जाता है कि हम एक से ही सुनेंगे, दूसरे से नहीं सुनेंगे। दूसरे की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। सुनते हुए नहीं सुनेंगे, भले कोई सुनाता रहे कितना भी, और देखते हुए भी किसी को नहीं देखेंगे। कोई पढ़ा तो होगा नहीं ये, क्या कि जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, नई दुनिया का जन्म देने वाले को। जनक, तुम सब क्या हो? सीताएं हो। क्या हो? सीताएं। अव्वल नंबर सीता भी कोई होगी या नहीं होगी? है तो जो अव्वल नंबर सीता है उसके बाप का नाम जनक। ये कथाएं शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। क्या नहीं समझते? सीता कहाँ से जन्म लेती है? धरनी से जन्म लेती है और धरनी में ही समा जाती है। तो हम सब सीताएं हैं। शिव बाप ने वेदवाणी में क्या बोला? तुम सब सीताएं हो। तो कहां से जन्म लेती हो? धरनी से ही जन्म लेती हो। धरनी कौन है? जगदम्बा। धरनी है जिसमें पांचों तत्वों का संघात समाया हुआ है। पृथ्वी में कण कण में जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। तो वो प्रकृति है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। क्या है? भगवान की प्रकृष्ट रचना है, जिसका नाम प्रकृति पड़ता है। क्या? अगर भगवान का पार्ट राम का है तो राम
क्या हुआ है? राम बाप को कहा जाता है या बच्चे को? बाप को कहा जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और बाप पहले पहले किसकी रचना रचता है? हैं? बच्चों की नहीं, माता की रचना रचता है। तो माता हो गई प्रकृष्ट रचना, वो है जगत पिता। तो माता हो गई जगदम्बा, जगत माता, जिसका नाम देते हैं सीता। सीता माने है शीतल बुद्धि वाली। तो ये शास्त्रों में कथाएं लिखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि कैसे तुम सब सीताएं हो। है नंबर बात। नहीं तो एक अष्टावक्र गीता है। कौन सी गीता? अष्टावक्र। वक्र माने टेढ़ा, अष्टा माने 8 जगह से। क्या 8 जगह से टेढ़ा? क्यों 8 जगह से टेढ़ा क्यों कहा? है हाँ, पटरानियां कितनी गाई हुई हैं भगवान को? 8 पटरानियां। नाम पटरानियां क्यों रखा? पुरुषार्थ करते करते अंत में पट में जाके करती। तो दूसरे धर्म की हैं या सूर्यवंशी हैं? दूसरे धर्म की हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो बताया कि जो दूसरे धर्म की हैं वो क्या करेंगी? है? पति की परवरिश अच्छे से करेंगी या कुछ गड़बड़ कर देंगी? है? गड़बड़ जरूर करेंगी, क्योंकि द्वापर युग से जो और धर्म आते हैं उन धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है नंबर वार। तो जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार और धर्मों के पड़े हुए हैं, संग के रंग के सूर्यवंश के हैं पक्के संस्कार हैं, और धर्म के पक्के संस्कार हैं। तो वो धोखा दे जाती है। क्या क्या करती है? धोखा दे जाती है। क्यों है? और धर्मों में क्या होता है? और सूर्यवंश में क्या होता है? हैं? हाँ, एक लिंग भगवान की मान्यता है या अनेकों लिंगों की मान्यता है? है? जैसे भारत की परंपरा है कि भारत की कन्याओं माताओं को माता पिता जिस खूंटे से जीवन में बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती है। और विदेशी कन्याएं माताएं हाँ? एक से बंद कर रहती हैं? नहीं, डाइवोर्स की प्रथा उनमें चलती है।
और भारत में पति शरीर भी छोड़ दे तो जीवन भर किसको याद करती है? उसी पति को याद करती है। तो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली हैं वो पूरा ज्ञान उतना नहीं उठा पाती, इसलिए अंतिम जो परीक्षा है फाइनल पेपर, उसमें क्या कर देती है? दौड़ लगाते लगाते पट्ट में गिर पड़ती। तो धोखा दिया, शिव शक्ति बन के रही अंत तक या भक्त बन गई? भक्ति हो गई। तो बताया ये हड्डी हड्डी तोड़ देती है अष्टावक्र की। क्या? कोई तो गर्दन ही मरोड़ देती है, कोई कंधे मरोड़ देती है? कोई कोहनी मरोड़ देती है, कोई कलाइयां मरोड़ देती है, कोई कमर तोड़ देती है, कोई घुटने तोड़ देती है, कोई टखने मरोड़ देती है। तो गाया हुआ है अष्टावक्र गीता। कैसी गीता? अष्टावक्र गीता। 8 जगह से टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया है? अरे 8 पटरानियां गाई हुई हैं और महारानी कौन गाई हुई है? राधा महारानी गाई हुई है। सारा जीवन पुरुषार्थी जीवन एक के बनकर रहती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए फिर भी एक की बनकर रहती है। भले पुरुषार्थी जीवन में सेवा करने के लिए अफ्रीका के हबसी लोगों के बीच में छोड़ दी जाए तो भी सेवा के क्षेत्र में विजयी बनती है या हार खाती है? विजयी बनती है और विजयमाला की हेड बनती है, जिसके लिए हम बच्चों को खास बाप दादा ने आदेश दिया, किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो। तो अष्टावक्र की भी एक गीता है भक्ति मार्ग में, उसमें भी यह वर्णन है उनका कि बरोबर ये बच्चे गए उनके, ये तो बच्चे हो ना, ऐसे बच्चे हो ना। तुमको देखो कोई समझ सकते हैं कि ये हमको क्या ज्ञान देंगे? ये ज्ञान देंगी ये, और ये जीवन मुक्त ये बनाएंगी।
देखो हैं तुम्हारे में। कोई का बैठता है यह ये भगवान और रचयिता, और ये भगवान रचयिता और रचना के आदि को ये जानते हैं कि रचयिता कौन है और अव्वल नंबर रचना कौन है। तुम्हारे में कोई को बुद्धि में बैठता है कि इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है और क्या, और रचना इनकी कौन है, ये समझाएंगे। क्या ये जीवन मुक्ति दें? उनको प्रश्न होता है पैदा, दुनिया वालों को, क्या ये भारत को स्वर्ग बनाएंगे? है? जिनका हेड अष्टावक्र गीता, क्या 8 जगह से टेढ़ा हो गया, उनको प्रश्न पैदा होता है, क्या ये भारत को स्वर्ग बनाएंगे? ये गीता में लिखी है कि जनक का क्या ये लूला लंगड़ा, ये कुब्जा, इसको 8 कुब्ब थे ना, उसको वो अष्टावक्र गीता जिसको तो नाम ही रखा हुआ है अष्टावक्र गीता। अभी कोई बात ऐसी नहीं है, कैसी कि 8 जगह से हड्डियां तोड़ दी हो, है? जैसे बाबा कहते हैं विकार में गिरे तो 5 मार से नीचे गिरेंगे, हड्ड गुड्ड टूट जाएगा। तो क्या टूट जाता है? हड्ड गुड्ड टूट जाता है, हैं? स्थूल में हड्ड गुड्ड टूटता है क्या है? नहीं, पुरुषार्थ की बात है, ऐसा नहीं है। अभी कोई बात ऐसी नहीं है। ये बैठ करके बहुत प्रकार के शास्त्र बनाए, कुछ न कुछ बैठ करके बनाए हैं। पीछे जब तमो प्रधान बने शास्त्र बनाने वाले, पहले पहले सतो प्रधान थे द्वापर के आदि में कि तमो प्रधान थे? पहले पहले सतो प्रधान थे। पीछे जब शास्त्र बनाए तो अगड़म बगड़म उनमें लिख दिया है? आदि के जो शास्त्र हैं उनमें सच्चाई, या जो बाद में शास्त्र बने उनमें सच्चाई है? आदि के जो शास्त्र बनाने वालों ने बनाए थे तब सात्विक बुद्धि थी, इतने विकारी नहीं थे, और अब विकारी बुद्धि बन गए तो अगड़म बगड़म उन शास्त्रों में लिख दिया, बरोबर अगड़म बगड़म। सो भी बड़ी दंत कथाएं लिखी है। मनुष्य की बुद्धि नहीं है यहाँ कि
इस दुनिया में शंकर पार्वती कहां से आए, या शंकर पार्वती इस दुनिया में कहां से आएंगे? यहाँ कोई बात है, यहाँ ऐसी कोई बात है ना, यहाँ बात है कोई। शंकर और पार्वती कोई अमरनाथ पहाड़ पर गुफा में आएंगे? आएंगे नहीं, तो शास्त्रों में क्यों लिख दिया गुफा माने? है? अरे गुफा जो बाहर से देखने में काली काली दिखाई पड़ती है, उसमें सब कोई घुसने का साहस करता है? वो अमरनाथ की गुफा में ऐसे समझते हैं कि शंकर पार्वती आएंगे। ये भी समझ में नहीं आता है इन दुनिया वालों को कि अमरनाथ, अमर माने देवताएं, नाथ माने देवात्माओं को कंट्रोल करने वाला, देवात्माओं को नाथ डालने वाला। तो शंकर और पार्वती तो सूक्ष्म बतन में रहते हैं। किस आधार पर? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में ऊंचे रहते हैं या नीचे रहते हैं? हैं? ऊंची स्टेज में रहते हैं। यहां पहाड़ पर कहां से आएंगे? अमरनाथ में जो कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। तो देखो है ना पत्थर बुद्धि। ऊंची स्टेज शास्त्रों में क्यों दिखाई कैलाश पर्वत है? क्योंकि पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, धारणा में और सेवा में ऊंची स्टेज में गए, इसलिए दिखाते हैं कि पहाड़ पर गए। अमरनाथ की गुफा में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अमरनाथ की गुफा में क्या दिखाते हैं? हैं? अरे बर्फ का लिंग दिखाते हैं ना। क्या दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा में? बर्फ का लिंग। अरे लिंग भी कोई ठंडा होता है क्या? लिंग में गर्मी आती है तो ठंडा रहता है या गर्म होता है? है? गर्म होता है। परंतु उन्होंने अमरनाथ की गुफा में बर्फ का लिंग दिखाया हुआ। क्या मतलब? हाँ, शिव बाप ने बोला वेदवाणी में क्या कि योग बल से तुम बच्चों की इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। मारने वाली नहीं रहेंगी, दुखदाई नहीं रहेंगी। कौन सी इंद्रिय है जो दुखदाई बने बगैर रहती नहीं? सबसे जास्ती उद्वेग पैदा करती है और उद्वेग दूसरे को भी कराती है। ये भोगियों की बात है
या योगियों की बात है? भोगियों की बात है। शिव बाप तो आकर के हमें सहज राजयोग सिखाते हैं, जिस सहज राजयोग से हमारी इंद्रियां